वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 2, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, और पार्ट 2 देखने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर में पकड़ मजबूत आते दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारी कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल। जो भी एंगल हम लोग को मालूम नहीं है फिगर में से, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हम लोग को। पहले तो फिगर को अच्छी तरह से देख लेना है, उसमें क्या क्या एंगल गिवन है। देखिए अच्छी तरह से, दो इंटीरियर एंगल गिवन है, एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का ये वाला कौन सा हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। देखिए ये वाला ट्राइंगल होगा, ये 3 पॉइंट मिलके क्या हो जाता है, एक ट्राइंगल बनता है, और उसके बाहर वाला एंगल क्या हो जाता है, एक्सटीरियर। तो हम लोग को फॉर्मूला इमीडिएटली याद आ जाना चाहिए। एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था कि एक्सटीरियर एंगल जो है, मींस यहां पे एक्सटीरियर एंगल x है, x क्या हो जाने वाला है, उसकी ऑपोजिट जो टू इंटीरियर एंगल है, इसका ऑपोजिट ये वाला नहीं होगा। तो कौन सा दो इंटीरियर हो जाएगा, ऑपोजिट a और a, ये दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल की सम होने वाला है। मींस यहाँ पे 30 डिग्री है प्लस 40 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, 30 के साथ 40 जोड़ेंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल गया, पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ये वाला देख लीजिए, इसमें क्या है, ये जो दो है ये हमारा इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल हो, ये दोनों हो गए, तो ये वाला क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल है। तो फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, क्या था, जो भी एक्सटीरियर एंगल होता था वो इंटीरियर दो एंगल की सम होता था। अब अच्छी तरह से देख लीजिए कहाँ पे वैल्यू निकालना है। अब एक्सटीरियर वाला वैल्यू नहीं निकालना है, अब इंटीरियर वाला निकालना है। तो इक्वेशन को मैं थोड़ा उल्टा करके भी लिख सकता था कि दो इंटीरियर ऑपोजिट वाले का सम क्या हो जाने वाला है, एक्सटीरियर हो जाने वाला है। बस इसको हम उल्टा करके लिखे और कुछ नहीं, यहाँ पे डिग्री यहाँ पे भी डिग्री, देखिए उल्टा करके लिखा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर निकालना था, एक्सटीरियर को पहले लेफ्ट साइड में लिख दिए। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते थे हम, ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्मेट हम लोगों को मालूम हो गया होगा, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो वाला वैल्यू हम निकालते थे उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, मींस 50 को उस साइड में शिफ्ट कर देना है। ठीक है ना, अब देखिए उस साइड पे फिर शिफ्ट करेंगे तो ऑलरेडी तो उस साइड में 115 है, और प्लस 50 उस साइड में जाएगा तो माइनस 50 होकर जाएगा। ये हमने सिंपल इक्वेशन में ऑलरेडी सीख लिए हैं। जिन्होंने भी सिंपल इक्वेशन नहीं देखा तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 115 से 50 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, अभी ये 65 डिग्री बन जाएगा। अब देखिए और करते, तीसरा वाला करते। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग को कि यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये वाला हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाएंगे सॉल्व करते वक्त। देखिए ये दोनों हमारा इंटीरियर एंगल बन जाता है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये वाला ऐसे साइन दिया है, उसका मतलब आप लोगों को मालूम डायरेक्ट है कि ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री होता है। एक क्वेश्चन में नहीं गिवन रहेगा, बस ये सिंबल रहेगा, इसी सिंबल का मतलब ही होता है 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब देखिए दो इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है, तो इमीडिएटली आपको याद आ जाएगा कि एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो इंटीरियर दो एंगल के सम की समान होता है। अब कौन सा लिखना है, लेफ्ट साइड में आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में जिसको निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो इक्वेशन को क्यों ना हम इंटीरियर सम को पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, और इक्वल टू देके एक्सटीरियर वाला एंगल बाद में लिख लेते हैं, लिख सकते हैं हम लोग इजीली, क्योंकि हम लोग x निकालना था तो x वाला पहले लिख लिए। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे तो x इस साइड में आएगा, उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे तब सेम ही आंसर आने वाला है। बट हमारी इजी होने के लिए हमने ऑलरेडी पहले ही चेक कर लिए, उससे क्या हो जाता और इजी हो जाता। बस देखिए अब 90 इस साइड में नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें तो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो 90 उस साइड में चला जाएगा तो इस साइड में x रहेगा, बस उस साइड में ऑलरेडी 125 है तो ये प्लस 90 उसमें मिल जाएगा तो माइनस 90 होके जाएगा। ठीक है, और उससे x की वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 125 से 90 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारा, 35 डिग्री बन जाएगा। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर
रोमन 3 की सॉल्यूशन। ठीक है, रोमन 4 का करेंगे तो पहले तो देख लेना है फिगर को देख के क्या गिवन है, देखिए अच्छी तरह से एक ट्रायंगल बनता है, उसका मींस ट्रायंगल का ए भी इंटीरियर है, ए भी इंटीरियर है और ये वाला एक्सटीरियर बनेगा, तो एक एक्सटीरियर दो इंटीरियर, इसका मतलब आप लोगों के दिमाग इमीडिएटली चलना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। आप कौन सा वाला लेफ्ट साइड में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे निकालना जो है x वो एक्सटीरियर साइड में ही है, तो हम क्यों ना एक्सटीरियर साइड को लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला में। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल, तो ऑपोजिट टू एंगल क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, उसका सॉल्यूशन करेंगे, x 30 और 60 मिलके क्या बन जाता है 90 बन जाता है। बस इतने तक ही है रोमन 4 की सॉल्यूशन। देखिए अब रोमन 5 देखते हैं, रोमन 5 में क्या कह रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए, एंगल कौन सा गिवन है, देखिए ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, उसका मींस ट्रायंगल पे प्रॉपर्टीज लगेगा सॉल्व करते वक्त। अब एंगल देख लीजिए, ए बी इंटीरियर एंगल है, ए बी इंटीरियर है, ए बी इंटीरियर है, तो एक्सटीरियर इंटीरियर वाला तो फार्मूला यहाँ पे लगेगा नहीं, बस इंटीरियर वाला ही लगेगा। तो इंटीरियर वाले सारे इंटीरियर है, मींस ऑल एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है साउंड। तो देखिए x है और एक x और एक एंगल x है और तीसरा वाला एंगल 50 है, तो सारे को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा 180 डिग्री। वही तो बोला था कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री, तो इसमें से निकाल लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो x ये वाले दो लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को क्या x प्लस x क्या बन जाएगा हमारा 2x बन जाएगा। ठीक है, ये जो 50 है उस साइड में चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 180, ये जो 50 उस साइड में जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, ये वाले सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने क्या लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो वाला चैप्टर, तब समझ में आ जाएगा। x प्लस x क्या हो जाएगा 2x बन जाएगा। अब देखिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 से 50 चला जाएगा तो 130 निकल जाएगा। आप इक्वेशन की फॉर्मूला लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है तो बोथ साइड में क्या लगाएंगे 2 से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड में 2 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा 2 है, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से तो 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा 2 से 130 को काटेंगे तो 65 निकलेगा। ठीक है, और 2 को काटेंगे तो और यहाँ पे 2 को 2 से काट सकते हैं 1 1 रह जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ गया, इस साइड में x रह जाएगा और इस साइड में 65 डिग्री, क्योंकि नीचे 1 तो लिखना नहीं पड़ता है, बस यहाँ तक ये इसका सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू निकालना था तो x की वैल्यू 65 निकल गया, मींस यहाँ पे भी 65 होगा, यहाँ पे भी 65 होगा, बस x की अननोन है, x की वैल्यू ही निकालना था। ठीक है, देखिए अब 1 2 में क्या कह रहे हैं, देखिए पहला वाला देख रहे हैं हम लोग, ए वाला एंगल और ए वाला जो दो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ए वाला एक स्ट्रेट लाइन है, ए वाला भी एक लाइन है और दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट ए वाला है। ठीक है, तो एक तो हम लोग को वर्टिकली ऑपोजिट मिल गया है, तो वर्टिकली ऑपोजिट कहीं पे भी मिला तो उसको पहले लगा लेंगे, क्योंकि उससे डायरेक्ट आंसर निकलता है। जैसे कि देखिए y का वैल्यू क्या होने वाला है 80 होने वाला है, वही तो वर्टिकली ऑपोजिट था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, तो 80 का वर्टिकल ऑपोजिट है y, तो y इक्वल टू 80 लिख सकते थे। ठीक है, पहला तो कंडीशन लग गया और y की वैल्यू निकल चुका है हम लोगों का। ठीक है, अब देखिए आप कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला, ये तीनों एंगल क्या है इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, तो इंटीरियर एंगल का सम लगा लेंगे, सारे का 180 डिग्री होता है। देखिए ये वाला 50 हो गया। ठीक है, पहले x को लिख लेते, उसके बाद ये वाला 50 लिख लेते हैं और उसके बाद y की वैल्यू तो मालूम है हम लोग, y ना लिख के यहाँ पे y ना लिख के हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट वैल्यू क्यों ना लिख लेते। ठीक है, 80 डिग्री मालूम है हम लोग को, ये तीनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए था, यही था फॉर्मूला। ठीक है ना, अब देखिए लगा लेते हैं और उससे करेंगे तो और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x प्लस 50 को 80 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर सकते थे। अब क्या करेंगे 130 पे इस साइड में नहीं रह सकता, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसको उस साइड में लेके चले जाएंगे, जिसको निकालना रहता है उसको लेफ्ट साइड में रखना रहता है, तो 180 माइनस से प्लस 130 इस साइड में जाएगा तो माइनस 130 हो जाएगा, उससे x की वैल्यू इजीली निकल जाने वाला है, 180 से 130 चला जाएगा कितना निकल जाएगा 50। तो देखिए दो अननोन वैल्यू था यहाँ पे, y भी था और x भी था, दोनों निकल चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए रोमन 7 देखते हैं, ये तीनों क्या है हमारा, पहले तो तीनों
इंटीरियर एंगल है और हमारी एक ही वेरिएबल है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लगा सकते थे, इंटीरियर का फॉर्मूला लगा सकते थे। और क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, और क्या है, एक्स की वैल्यू भी तो निकालना है। तो एक्स क्या है फिलहाल, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, इसका जो साथ वाला एंगल है वो वाला नहीं लेना है, उसकी ऑपोजिट जो इंटीरियर टू एंगल होगा, ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। तो कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे आप पहले लगा सकते हैं। देखिए एक्सटीरियर वाला लगा लेते हैं, कोई भी एक लगा सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्स। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल का सम होगा, मींस 50 प्लस 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगा, 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री बन जाएगा। हो गया x का वैल्यू निकालना। अब देखिए और एक फॉर्मूला लगा सकते थे, कौन से, ये जो 50 60 और y वाले हैं, ये तीनों एंगल, तीनों की तीनों इंटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले y लिख लेते हैं, उसके बाद 50 लिख लेते हैं, उसके बाद 60 लिख लेते हैं। ये तीनों के सम क्या आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है, ठीक है। तो और थोड़ा सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए y प्लस 50 और 60 जोड़ेंगे तो 110 डिग्री आता है, तो 180 आ जाएगा। अब देखिए 110 इस साइड में नहीं रख सकते, इसको इस साइड में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में बस जिसको निकालना है उसको आप लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। तो प्लस उससे में जाएगा तो माइनस बन के जाएगा, और इससे y की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगा। 180 से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजीली 70 आ चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू एक मिला है, यहाँ पे x का वैल्यू, तो अननोन वेरिएबल 2 था इसमें भी, तो ये 2 अननोन वेरिएबल को क्या किया हमने, फाइंड कर लिए, ठीक है। तो रोमन 7 का भी सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब देखिए लास्ट सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं हम लोगों को पहले देख लेना है। देखिए x x x तीनों क्या एंगल दिख रहे हैं, आउटसाइड एंगल दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए तीनों में कुछ तो रिलेशन है, वो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये जो एंगल है x और ये जो y एंगल है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली क्या दिख रहे हैं आप लोगों को, वर्टिकली ऑपोजिट दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ दिख रहे हैं। तो क्यों ना वर्टिकली ऑपोजिट, तो हमने पहले बोले थे कि हमेशा लिख लेना है। तो x क्या हो जाएगा हमारा, y बन जाएगा, या फिर y इक्वल टू x, एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते। तो x का वैल्यू ही y का वैल्यू का समान होगा, ये तो हम लोगों को पहले इससे मालूम हो चुका है वर्टिकल ऑपोजिट से। अब देखिए ना इंटीरियर एंगल 2 गिवन है ना एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो क्या कर नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, हम खुद इंटीरियर एंगल बना सकते हैं यहाँ पे। कैसे, देखिए ये वाला हमारा वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट कहाँ पे आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे तो आएगा। तो a वाला x होगा तो a वाला भी क्या हो जाएगा, x बन जाएगा ना। अब देखिए a वाला हमारा x है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो आएगा। a वाला x है तो a वाला भी तो x आ सकता है ना। तो देखिए अब देखिए इंटरनल एंगल आ चुका है सारे, तो सारे इंटरनल एंगल आ चुका होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि सारे का सम क्या हो जाने वाला है, डेफिनेटली 180 डिग्री हो जाने वाला है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या पहला x और एक x है यहाँ पे, और उसके बाद है y, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आने वाला है, इतना हम लोगों को मालूम था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे दो वेरिएबल आ चुका है, x भी आया है y भी आया है, दोनों आएंगे तो सॉल्यूशन तो नहीं कर सकते, इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल रहना चाहिए। तो आप क्यों ना y इक्वल टू x, तो आप लोगों को मालूम ही था, तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आप x लिख सकते थे, क्योंकि y की वैल्यू तो आपको मालूम ही है x होता है, तो क्यों ना x लिख लीजिए। उससे क्या हो जाएगा, सारे x की वैल्यू आ गया, तो ये सारे ऐड कर सकते हैं आप। ऐड करेंगे तो कैसे करते थे, ठीक है, इसमें से वेरिएबल को कॉमन ले लेते थे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा होता था, ठीक है। जैसे x प्लस x 2x बन गया था, तो x प्लस x प्लस x कितना होता है, 3x होता है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर भी मैंने एक लाइन आप लोगों के लिए समझा के लिखा है, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना, 3 हो जाएगा, x के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 3x ही आ जाने वाले हैं। वैसे करके यहाँ पे 2x लिखे थे हमने, ठीक है। अब देखिए x के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा आपको, बोथ साइड में 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। बोथ साइड से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर हम लोगों का आ चुका होगा। देखिए 3 से 3 को काट सकते तो 1 1 रह जाएगा। देखिए 180 को 3 से काट सकते क्या, हाँ काट सकते, 60 हो जाएगा काटेंगे तो।
और यहाँ से 3 को काटेंगे 3 1 3। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा आंसर, x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे बस ऊपर 60 रह गया है। तो x की वैल्यू कितना आ चुका है हमारा 60 आ चुका है। तो हम लोगों को तो मालूम था और एक अननोन वेरिएबल है वो एक y, और हम लोग को ये भी कंडीशन मालूम है कि x की वैल्यू y की वैल्यू के समान होता है। उसका मतलब x जब 60 निकल गया है तो हम कह सकते हैं कि y भी कितना हो जाएगा 60 ही तो बन जाएगा। ठीक है, तो यही वाला है इसका सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो दो साइड गिवन है ट्रायंगल का, कौन सा है 12 सेंटीमीटर एक गिवन है और एक गिवन है 15 सेंटीमीटर। सही बात, इतना तक समझ आ गया पहला वाला लाइन। आप बोल रहे बिटवीन व्हाट टू मेजर्स, कौन सी दो वैल्यू के बीच में शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। अब ट्रायंगल का दो साइड हो गया तो थर्ड साइड भी रहेगा कुछ, तो हम लोग को मालूम नहीं है फिलहाल, तो x सेंटीमीटर पकड़ लेते। अब क्या बोल रहे हैं जो भी थर्ड साइड होगा x का जो वैल्यू होगा वो कौन सी दो नंबर के बीच में होने वाला है। तो पहले तो हम लोगों को तीनों साइड गिवन रहा ट्रायंगल का, और ट्रायंगल गिवन रहा तो हम लोगों को मालूम है साइड गिवन हो तो साइड का फॉर्मूला लगा सकते हैं चाहे तो। कैसे लगाएंगे साइड की फॉर्मूला, कोई भी दो साइड को लेना है, इसके साथ हम इसको भी ले सकते हैं, इसके साथ हम इसको भी ले सकते हैं, और हम इसको इसके साथ भी ले सकते हैं। एक थ्री कंडीशन रहता था, आप लोग को याद होगा तो ठीक है। तो थ्री कंडीशन यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, पहला वाला कंडीशन 12 को किसके साथ लेना है 15 के साथ लेना है। जब 12 को 15 के साथ ले रहे हैं तब 12 प्लस 15 कितना बन जाएगा 27 बन जाएगा। ये जो 27 है थर्ड साइड कौन सा है x है, तो 27 x से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है x 27 से छोटा है, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात होता था। उससे हम लोग को फायदा क्या है क्योंकि x की वैल्यू निकालना है हम लोगों को। ठीक है ना, तो उल्टा करके लिख ले 27 x से ग्रेटर देन होगा क्योंकि ट्रायंगल है तो कंडीशन तो सेटिस्फाई होना ही होना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं। दूसरा वाला कौन सा लेंगे, 12 के साथ 15 तो ले लिया हमने, 12 के साथ x ले लेते हैं। अब देखिए 12 प्लस x ले लेंगे तो 12 प्लस x, इसका तो सॉल्यूशन और कुछ कर नहीं सकते। ये जो है 12 प्लस x जब ले लेंगे तब थर्ड वाला साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला 15। तो 12 प्लस x 15 से क्या होने वाला है, ग्रेटर देन होने वाला है। यही तो कंडीशन रहता था, थर्ड साइड से ग्रेटर देन। तो इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और थोड़ी देर क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में x रखेंगे, ये इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज में भी जो इक्वेशन का हम फॉर्मूला लगाते हैं सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। देखिए 12 को हम हटा के इस साइड में लेके जा सकते हैं, तो उस साइड में क्या हो जाएगा ऑलरेडी 15 है, प्लस 12 उस साइड में जाएगा माइनस 12 बन जाएगा। इसमें फर्क क्या है, पहले इक्वेशन में इक्वल टू रहता था, अब ये ग्रेटर देन लेस देन है, उसके लिए इसको इनइक्वालिटी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन साइन देंगे, 15 से 12 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो दूसरा वाला कंडीशन जो हम लोगों को मिल गया है, पहला वाला कंडीशन था x 27 से छोटा है, और यहाँ पे एक कंडीशन मिला x 3 से बड़ा है। ठीक है, और एक कंडीशन रह गया ना, तो लास्ट वाला कंडीशन कौन सा रहता था, इसके साथ इसको लेना रहता था। ठीक है, तब हम लोगों का थर्ड साइड कौन सा हो जाता था, ये वाला हो जाता था। तो उसको साथ उसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 के साथ x ऐड करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो थर्ड वाले साइड से ग्रेटर होगा, मींस 12 से बड़ा होगा कह सकते हैं। ठीक है, उसको भी थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। क्या आ जाएगा 15 उस साइड में चला जाएगा क्योंकि x को निकालना है तो x को लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। तो 12 15 उस साइड में चला जाएगा तो -15 होके जाएगा, और थोड़ी दूर कर लेंगे हम x ग्रेटर देन, इसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इंटीजर की। लार्जेस्ट नंबर 15 है, उसके पहले माइनस साइन है तो माइनस देना पड़ेगा। प्लस है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस बन जाता है। तो माइनस मींस रिजल्ट माइनस निकला मींस सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े से छोटा 15 से 12 करेंगे तो 3 आएगा। तो ये है हमारा थर्ड कंडीशन। अब ये तीनों कंडीशन को मैच करना है, कौन सी कंडीशन को हम अब यहाँ पे मैच करने वाले हैं। ये वाले एक कंडीशन आया, एक और एक, ये तीनों कंडीशन को मार्च करके हम लोग को आंसर निकालना होता है। अब देखिए कोई भी साइड, हमेशा याद रखना, किसी भी
फिगर की साइड हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, कभी नहीं नेगेटिव हो सकता है क्या, -2 सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर कभी नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। बट यहाँ पे क्या है कंडीशन में, x -3 से बड़ा है, मींस x की वैल्यू चाहे तो -2 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, ये कह रहा है ये वाला। उसका भी ये वाला कंडीशन हम ले सकते हैं क्या, तीनों कंडीशन में ये वाले कंडीशन हम ले ही नहीं सकते, तो इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा साइन जो है क्या पॉजिटिव में ना कि नेगेटिव आ रहे हैं, और x की वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि ये साइड है, साइड कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यही दो कंडीशन है, इन दोनों को मार्च कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, मींस x की वैल्यू 3 से बड़ा है, बट 27 से क्या है, छोटा है। तो एक साथ लिखेंगे तो ऐसे मार्च कर सकते थे, और यही है हमारा आंसर भी। तो x की वैल्यू क्या होगा, डेफिनेटली 3 से बड़ा होगा। देखिए 3 से बड़ा मींस -3 से भी 3 बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो इसी रेंज में जो है, इस रेंज के लिए अगर जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होता है ना, हाँ होता है, -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। इस ये वाले रेंज में जो भी वैल्यू आएगा, इस रेंज को, इस इक्वेशन को भी वो सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो हम लोग को ये दोनों लेना है, क्योंकि इससे नेगेटिव आता है तो उसके लिए नहीं लिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं हमारी, कि ABC इज अ ट्रायंगल, ABC कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, जहां पे राइट एंगल मींस क्या है, 90 डिग्री है एट सी, सी मींस एक पॉइंट था, मींस ये देखने में कैसा रहेगा ट्रायंगल, डेफिनेटली एक पॉइंट जो है सी, ये है हमारा 90 डिग्री होगा। उसका मतलब ये कौन सा वाला ट्रायंगल हो गया, एक एंगल 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब ए और बी कहीं पे भी दे दीजिए, आपका मर्जी है, ए यहाँ पे दे दिया मेरा मर्जी है, बी यहाँ पे दे दिया, उसका मतलब 90 का ऑपोजिट वाला क्या होगा, डेफिनेटली ए वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। हम लोग को ये ऑलरेडी मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक प्रॉपर्टीज का क्या था, वो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो जो साइड रहेगा उसकी स्क्वायर करके सम करना रहता है। अब देख लेते हैं हम क्या क्या गिवन है वहां। अब इफ AB की वैल्यू गिवन है, AB मींस ये वाला 25 सेंटीमीटर गिवन है AB का वैल्यू, और AC का वैल्यू गिवन है, ये वाला कितना है 7 सेंटीमीटर है। फाइंड BC, BC हम लोग को मालूम नहीं है तो हम क्या पकड़ लेते हैं, x सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑलरेडी सारे साइड गिवन है, मींस हम लोग हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या था, हाइपोटेनियस स्क्वायर, मींस यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सा है, AB स्क्वायर लगा सकते हैं। फिर AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था हमारा, AC स्क्वायर होता था, प्लस बाकी जो जो साइड है BC स्क्वायर होता था। ठीक है, क्लियर। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सारे वैल्यू हम लोग को मालूम है ना। तो AB का स्क्वायर कितना है, AB कितना वैल्यू है 25 है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 स्क्वायर, सही बात है। इसको AC है, AC कितना है, AC 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर। BC कितना है, हमने पकड़ लिया, BC कितना है x, जिसको हम लोग को निकालना था। क्लियर, सही बात है। अब देखिए 25 स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है, अब x को निकालना था, तो अब इसको उल्टा करके भी लिख सकते थे, एक ही बात होता था। देखिए 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर लिख सकते थे, एक ही बात होता था कि नहीं। जैसे a इक्वल टू b रहता तो कभी हम b इक्वल टू a लिख सकते थे, एक ही बात होता था। इसलिए किया मैंने, क्योंकि जो वाला वैल्यू निकालना है वो हमेशा हमारा कौन सी साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में लाने के लिए पूरे को ही पहले ले लिया मैंने, नहीं तो किसी क्या करना पड़ता था, लेफ्ट साइड में इसको लाना पड़ता था, इसको उस साइड में लेके जाना पड़ता था इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, सेम आंसर ही आने वाला है। और उससे आसान क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हटा देते हैं, पूरे ब्लॉक को इस साइड में लिख लिए और ये पूरे ब्लॉक को उस साइड में लिख लिए, उससे क्या हो गया, पूरा ब्लॉक ऑलरेडी आ चुका है। तो बस हम लोग को अब शिफ्ट क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते जाना है। क्या हो जाएगा, देखिए 7 स्क्वायर मींस इसका एक्सपोनेंशियल पावर में सीखे, उसका मतलब है 7 2 टाइम्स मल्टीपल है, मींस 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 का कितना हो जाएगा 49, डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू। और x का तो कुछ नहीं कर सकते, x स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए 25 2 टाइम्स है, उसका मतलब है 25 मल्टीप्लाई 25,
जब इसका राफ कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों को 625 आने वाला है। ठीक है, कर लीजिएगा आप रात में इसका। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करना है, 49 को इस साइड में नहीं रखना है, उसको इस साइड में लेके जाना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, x स्क्वायर इस साइड में रह जाएगा, ऑलरेडी उस साइड में 625 है, प्लस 49 उस साइड में जाएगा तो माइनस 49, सिंपल इक्वेशन का फॉर्मूला। अब इसका थोड़ा और सॉल्यूशन कर सकते हैं, x स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। देखिए इसके बाद हम लोग इसको इस साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास है क्या फिलहाल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 576 है। तो अब हम लोग को मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर से कैसे सिंगल टर्म निकाल सकते हैं, एक्स कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर जब उस साइड में जाएगा ये रूट बन के चला जाता है, याद रख लीजिए, स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो रूट बन के जाने वाला है, स्क्वायर रूट हो गया है। अब देखिए स्क्वायर रूट का करने के लिए हम लोग को ये वाले जो वैल्यू है इसका फैक्टराइजेशन करना रहता है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे हम 576 का, उससे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को याद होगा, क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे फिर हम निकाल सकते हैं रूट के बाहर। ठीक है, 2 टू द 4 1 रहेगा, 7 निकलेगा, 2 8 जा 16, तो फिर से 1 के लिए रह जाएगा, तो नेक्स्ट वाला डिजिट 16 आएगा। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर से जाएगा 7 2 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर से जाएगा 36 आ जाएगा, फिर से जाएगा 18 आ जाएगा, फिर से जाएगा 9 आ जाएगा, फिर से जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या लिख सकते थे यहाँ पे फिलहाल हम, x इक्वल टू रूट के अंदर ये सारे फैक्टर लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, 2 मल्टीप्लाई 2, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 2 है नहीं क्या, तो 6 2 लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, 6 2 मल्टीप्लाई के आकार में लिख लिए, और 3 2 है, ठीक है ना, तो 3 2 मल्टीप्लाई के आकार में लिख लिए, किससे, क्योंकि रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग को उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना रहता है, और उसमें से जो 2 2 वैल्यू सेम रहेगा, पकड़ लीजिए यहाँ पे 2 2 है ना रूट के अंदर, तो 2 2 एक 2 बन के बाहर चला आता है, तो ये 2 2 है अंदर, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से और एक डबल 2 है ना, तो इससे भी और एक 2 बाहर निकल के आएगा रूट का, फिर से देखिए और एक 2 है, तो ये 2 बस 2 में से भी और एक निकल के आ सकता है, और उसके बाद क्या है 2 3 है, तो यहाँ पे भी 2 3 से एक 3 बाहर आ सकता है। तो रूट के अंदर तो सारे हमने निकाल लिए, देखिए सारे पेयर में था, तो पेयर में से एक एक करके बाहर आ जाता है, हमेशा याद रखना रूट से बाहर पेयर होगा तब भी एक टर्म होके वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और रूट के अंदर और कुछ रह गया क्या, कुछ भी नहीं रह गया, तो रूट की कुछ फंक्शन ही रही नहीं है अभी फिलहाल, तो बस इसका सॉल्यूशन कर लेना है और आंसर निकल जाएगा। 2 टू द 4, देखिए 2 टू द 4, ठीक है, 4 टू द 8, और 8 3 जा कितना है 24, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। बस यही तो था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं हमारी, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है, किसका निकालना है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है हमारा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ये फॉर्मूला हम लोगों को पेरीमीटर का ऑलरेडी मालूम है, नहीं तो आप सीख सकते हैं अभी। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब देख रहे होज लेंथ गिवन है, तो एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे आप लोगों के लिए समझने के लिए मैं यहाँ पे ड्राइंग कर देता हूँ, जिसका लेंथ गिवन है, ये वाला लेंथ होता है हमारा, तो ये वाला 40 सेंटीमीटर आप लोगों को कह दिया है। ठीक है, अब कोई भी एक डायगोनल बोला है, कोई भी एक ड्रॉ कर सकते हैं, मैं ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये जो डायगोनल है ए बी सी डी, रेक्टेंगल का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ये जो एसी वाला है, एसी का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर, मींस ये वाला जो डायगोनल है ये 41 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी लेंथ है, सेम लेंथ यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो है हमारा हमेशा रेक्टेंगल का क्या होता है 90 डिग्री होता है, हम लोगों को मालूम है। तो अच्छी तरह से देखिए, अब क्या बोले हम लोग पेरीमीटर निकालने के लिए, हम लोग कौन सी वैल्यू जरूरत है, लेंथ तो ऑलरेडी गिवन है, लेंथ तो ऑलरेडी है हमारे पास,
ये जो 40 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, बस हम लोग कैसे ब्रेथ मिल जाए तो हो जाएगा काम। ब्रेथ कौन सा वाला है, ए वाला होता है, तो ये वाला तो मालूम नहीं है, तो x सेंटीमीटर पकड़ लीजिए। तो अब देखिए, अब ये हो गया ना, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे ट्रायंगल बनता है, ए बी सी एक ट्रायंगल बनता है जो क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, कह सकते हैं हम, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला क्या होता है, ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस का हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा, तो लगा दीजिए बस, ठीक है। हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर मींस s स्क्वायर, नहीं क्या फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, s स्क्वायर क्या हो जाएगा s स्क्वायर, बाकी जो दो साइड है कौन से ab है, तो ab स्क्वायर प्लस ये जो bc है bc स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है, a की वैल्यू मालूम है, s की वैल्यू 41 है, तो लिख सकते हैं 41 स्क्वायर, ab की वैल्यू भी मालूम है, हमने पकड़ लिए अभी फिलहाल x स्क्वायर, जिसमें x की वैल्यू निकालना है, और bc कितना है 40, तो 40 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग को मालूम था कि x की वैल्यू यहां से निकालना है, तो क्यों ना एक पूरे टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके चले जाते हैं, उल्टा करके डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। एक ही बात होता है, x स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 41 स्क्वायर, इसके बाद भी मैंने समझाया था, ठीक है, लिख सकते हैं। इस पूरे को इस साइड में लेके आए, इस पूरे को इस साइड में लेके, एक ही बात है, a इक्वल टू b रहा तो b इक्वल टू a भी लिख सकते हैं, वही वाला किया मैंने। अब शिफ्ट करते हैं, ठीक है, अब एक साइड से और एक साइड इसको शिफ्ट करते हैं, इसको इस साइड में शिफ्ट कर सकते थे, तो क्या हो जाएगा इसमें x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे 41 से 41 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे और एक 40 से 40 मल्टीप्लाई करेंगे, दो मल्टीप्लिकेशन होगा, 41 का स्क्वायर मींस क्या है 41 टू टाइम्स मल्टीपल है, वही यहाँ पे किया, और 40 टू टाइम्स मल्टीपल, मल्टीपल कर लीजिए, इसका तो बहुत जीरो, ये बहुत इजी है, 4 4 का कितना है 16 है, और दो जीरो तो ऐड होगा, ये वाला तो बहुत इजी है, ये वाला करना पड़ेगा, 1 से करेंगे तो 41 रह जाएगा, 4 से करेंगे 4 1 का 4 4 4 का 60, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 6, तो ये वाला आने वाला है आपका 1681 और ये वाला 160, ठीक है, हो गए। आप रात में इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके वाले को मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है। अब देखिए ये इसका सॉल्यूशन हम अब यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं हम लोग को, x स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को मालूम है, ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81 रह जाएगा, रात में कर लीजिएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना रहता है, x स्क्वायर को हटाना है उस साइड में, तो रूट होके चला जाएगा ऐसे बन के, तो 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, 81 को करेंगे 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 टू जा 6, तो कितना रह गया अभी 2 रह गया, और 1 एक उतरेगा, ये 1 21 हो जाएगा, 3 7 दा 21 होता है, फिर से 3 से करेंगे 3 9 दा 27, फिर से करेंगे 3 3 दा 9, तो अल्टीमेटली क्या लिख सकते थे हम 81 की जगह पे 3 4 टाइम्स मल्टीपल लिख सकते थे, एक ही बात होता था, 81 लिख के और ऐसे लिखते थे तो एक ही बात होता था। बट इससे फायदा क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग को मालूम है रूट से बाहर तब भी जा सकते जब पेयर होगा, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना रहता है। देखिए यहाँ पे एक पेयर है, ठीक है, तो ये 2 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा, सही बात है कि नहीं, ठीक है, और यहाँ पे और एक पेयर है, तो इसमें से भी और एक 3 बाहर आ जाएगा, तो आगे बाहर सारे, और रूट के अंदर कुछ है क्या, कुछ भी तो नहीं है, फिर मतलब है यही इसका वैल्यू है, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, उसका मतलब अभी तक क्या निकाले हमने, हमने x की वैल्यू निकाले, नथिंग बट ब्रेथ की वैल्यू निकाले, हम लोग को x की वैल्यू तक ही निकालने के लिए नहीं बोला था, हम लोग को क्या बोला था पेरीमीटर निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या बोले, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसमें क्या था 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ, लेंथ कितना गिवन है हम लोग को मालूम था, लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह पे 40 लिख लेते हैं, प्लस ब्रेथ तो अभी निकाले, x की वैल्यू ही तो हमारा ब्रेथ है, तो 9 लिख लिए, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना रहता है, देखिए 40 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 49 बनेगा, अब 49 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 98 सेंटीमीटर बन जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा है आंसर भी। चलिए
7 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं कि ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक ट्री है, पकड़ लेते हैं, एक ट्री है, ऐसे एक ट्री था, ठीक है। ट्री की क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड मींस यहाँ पे ग्राउंड होगा, ठीक है, ट्री वाला ये वाला है। तो ट्री की क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर, मींस यहाँ पे पकड़ लेते हैं 5 मीटर, यहाँ तक कितना है 5 मीटर है, पकड़ लेते हैं 5 मीटर ऊपर क्या हो गया यार, इसका 5 मीटर ऊपर वो ट्री जो है किसी ने तोड़ दिया उसको, ठीक है। ट्री को तोड़ने के बाद क्या करेगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ऐसा, ये वाला क्या होगा, ऐसे टूट के ऐसे गिर जाएगा ना, ऐसे गिरेगा, ठीक है, ऐसे गिरेगा या फिर ऐसे गिरेगा। तो हम पकड़ लेंगे जो ये वाला ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको तोड़ने के बाद ऐसा गिर चुका है, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो नहीं गिरेगा, ये वाला तो नहीं टूटा, उसके ऊपर वाला टूटा है, इसके ऊपर वाला टूट गया है, ठीक है। अब बोल रहे हैं इट्स टॉप, ये जो टॉप वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कर रहा है, टचेस द ग्राउंड, करेक्ट। ये वाला ऐसे गिरेगा तो ये कहीं ना कहीं तो टच करेगा ना ग्राउंड में, तो ये वाला ऊपर वाला टूट के कहां पे आ गया, अभी ऐसे आ गया, पकड़ सकते हैं हम। तो हम कह सकते कि नहीं, ये जो पॉइंट है, ये जो पार्ट है, यही हमारा ये वाला पार्ट है, पकड़ लीजिए। इसको हम x सेंटीमीटर, x मीटर पकड़ते हैं, इसको हम x मीटर पकड़ेंगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, हमारा x मीटर ही हो जाएगा, कह सकते कि नहीं, क्योंकि यही वाला पोर्शन तो गिर रहा है, तो यही वाला x ये वाला x के समान हो जाएगा। वही बोला था, इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप वाला जो है ग्राउंड को टच करेगा, देखिए ऊपर वाला जो है ऐसे गिरेगा तो नीचे टच करेगा। एट ए डिस्टेंस, कितने दूर गिरा है, ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर दूर जाके टच किया है, अच्छी बात है। कहां से, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ये है हमारा ट्री, ट्री का बेस कहां था, यहाँ पे था, तो ट्री की बेस से कितने मीटर दूर जाके टच हुआ है, यहाँ से ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये क्या गिवन है, 12 मीटर, सही बात है कि नहीं। ये तो बोल रहा था कि बेस से 12 मीटर दूर जाके ये जो टॉप है ग्राउंड को टच किया है, ये वाला गिवन है, ये वाला तो पहले गिवन था, ये वाला हमने निकाल लिया, और हम लोग को ये वाला मालूम है एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो फाइंड द, क्या निकालने के लिए बोले आप लोगों को कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का ओरिजिनल हाइट कितना बन जाएगा, ये पूरा है, पूरा मीन्स कितना है, ये तो 5 है ही है, साथ में x की वैल्यू भी चाहिए, इतना मीटर बन जाएगा आंसर। तो हम लोग को बस x की वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ पे 5 प्लस x की वैल्यू, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ट्री का है अभी भी, इसका ऊपर वाला टूट गया है, तो ये पूरा हो जाएगा उसका ओरिजिनल ट्री का हाइट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इजी है, क्या है 90 डिग्री है, ये हमारा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको ए दे दिए पॉइंट, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, 90 के ऑपोजिट वाला क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस, मींस ये वाला साइड क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, सही बात है, फॉर्मूला लगा दीजिए बस हो जाएगा। x का फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनियस स्क्वायर, मींस हाइपोटेनियस कितना है, x है, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू, बाकी जो दो साइड है कौन सा है, ab है, ab का वैल्यू मालूम है तो डायरेक्ट 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस दूसरा वाला वैल्यू हम लोग को bc, ab मालूम है हम लोग को 12, तो 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रहेगा, 5 टू टाइम्स है तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, और इसका मतलब है 12 मल्टीप्लाई 12, 12 टू टाइम्स, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, आप राफ में कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऐड करेंगे तो 169 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को x की वैल्यू निकालना है, तो रूट के अंदर डाल देंगे उसको 169 को, तो 169 की फिर से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखिए अगर 2 से भी नहीं जाता, इसको 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 13 से जाएगा, 13 से 13 करेंगे तो 169 आएगा। इसको उस साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ गया हमारा, x की वैल्यू मालूम है हम लोग का अंदर 13 मल्टीप्लाई 13 आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किए थे हमने,
ठीक है, उससे x की वैल्यू निकल आएगा। देखिए 2 पेयर है, 2 टाइम्स 13 है, तो एक 13 अंदर से बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना निकल गया हमारी 13 निकल चुका है। तो हम लोग को टोटल क्या निकालने के लिए बोले थे कि टोटल हाइट निकालना है। टोटल हाइट कितना हो जाएगा फिर 5 प्लस x की वैल्यू है कितना 13, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 5 और 13 को ऐड करेंगे तो 18 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए लास्ट और एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये वाला चैप्टर हम क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि टू डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो दो डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल दो रहता है तो रोम्बस का D1 हो जाता है और D2 हो जाता है। D1 कौन सा वाला डायगोनल है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये दोनों में लॉन्गेस्ट वैल्यू कौन सा है 4 है, तो D1 हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर और D2 क्या है हमारा शॉर्ट डायगोनल। शॉर्ट डायगोनल में सबसे छोटा वाला कौन सा है 3 सेंटीमीटर। तो D1 और D2 जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो आप लोग क्या बोल रहे हैं फाइंड द साइड ऑफ ए रोम्बस। तो रोम्बस का साइड निकालना है। तो आप लोगों को ये वाला फार्मूला जनरल फार्मूला में ऑलरेडी मैंने सिखाया है, ठीक है, तो ये वाला बस फार्मूला लगा देना है वहां पे, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी रूट के अंदर क्या है D1 का स्क्वायर, D1 कितना है वैल्यू आप मालूम है, तो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस D2 का स्क्वायर होता है, D2 भी मालूम है 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है। तो ऐसे हो जाएगा देखने में। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं आप। देखिए रूट के अंदर लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो 4 स्क्वायर 4 2 टाइम्स है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और इसमें 3 2 टाइम्स है, 3 3 जा 9 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका और थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 16 को 9 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका और थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेंगे, 5 5 जा 25 मींस रूट के अंदर 2 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते थे हम चाहे तो, ठीक है, और उससे क्या हो जाता था हमारा आंसर निकल आता था। देखिए 2 5 है रूट के अंदर, तो एक 5 होके बाहर आ जाएगा भाई, नीचे तो 2 ही है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर में था सारे, तो सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। तो साइड क्या निकल गया हमारी आंसर में 2.5 सेंटीमीटर। बस इतना ही तो था, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही आएगा, ठीक है। तो इतना ही था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, और इस चैप्टर का यही था ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा पार्ट 2, ठीक है, और उसके साथ इस चैप्टर भी अंत होता है, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों पार्ट जरूर देखिए और ध्यान पूर्वक देखिए, तब भी इस चैप्टर को आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। फिर मुलाकात होगा दूसरी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।